हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक डिवीजन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे निफ्टी इंडाइसेस के बारे में भी। बिटकॉइन, इथेरियम जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो रहेगा। प्लस इस बार हम क्या करने वाले हैं कि हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या वाकई जो ये अपमूव आया है, क्या एक सस्टेनेबल मूव इसको हम मान सकते हैं, या यहाँ से भी एक फ्रेश सेलिंग की उम्मीद है और कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो स्टॉक ऑफ द वीक हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज एंटर बने रहिएगा। उसका नेम आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम देखते हैं हमारे निफ्टी इंडेक्सेस की वीकली परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद हम अपना एनालिसिस पे आएंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, निफ्टी अल्फा 50, सीएनएक्स स्मॉल कैप, मेटल्स, मिड कैप, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। एंड सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है एफएमसीजी ने। कहीं ना कहीं मतलब अब हम देख पा रहे हैं जो हमारे अल्फा स्टॉक्स होते हैं, जिनका रिटर्न्स यूजुअली हायर होता है, जिनका बीटा हाई होता है, वो अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि यस बुलिशनेस काफी स्ट्रॉन्ग थी इस मार्केट में। ये एक पहला इंडिकेशन है। अब हम फर्दर हमारी एनालिसिस को ब्रेक डाउन करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि क्या बाकी जो ये चीज हमें दिख रही है वो उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ये वीकली कैंडल है और हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूस हमें दो हैमर दिखी थी एंड उसके बाद फॉलो अप बाइंग दिखी है। तो विच इज शोइंग कि ये स्ट्रेंथ बरकरार है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वॉल्यूम भी ग्रोइंग है, तो कोई डरने की बात नहीं है। अभी तक हमारा स्टांस जो था न्यूट्रल का, वो इसने अच्छा रखा है और अपने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये हमारा डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं एक अच्छा फॉलो अप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब इसने एक नया रिसेंट हाई अभी क्रिएट किया है। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन हो रहा है? इससे हमें ये इंडिकेशन हो रहा है कि यस, अभी एक अच्छी स्ट्रेंथ बरकरार है एंड अब एक अपने छोटे छोटे सपोर्ट को बनाता जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अब अगर ये सपोर्ट भी है, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है, फर्दर हमारे लेवल्स अब ओपन अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ से जो हमारा ब्रेकडाउन आ चुका है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, अच्छा फॉलोअप हमें दिख रहा है। द ओनली कंसर्न आई हैव इज कि यहाँ पे हमें एक फिबोनाची से एक अच्छा लेवल मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं ये कोइंसाइड कर रहा है हमारे 25,100 के लेवल से। तो एंड प्लस वो एक ट्रेंड एंड का वहाँ पे रिटेस्ट भी दिख रहा है हमें। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये इस लेवल को भी अचीव करेगा। बट अब मेन क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये जोन है हमारा, जो ये हमारा जोन रहेगा 25,200, 25,300 के अराउंड का जो ये जोन है, अब यहाँ से क्या हमें सेलिंग वापस देखने को मिल सकती है? दैट इज अ रियल क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ से आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जो यहाँ पे एक लगातार आपको बहुत प्लेटफॉर्म्स में दिख जाएगा, ये चीज बहुत कॉमनली आप सबको दिख रही है ये बात, कि हमारा जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन था, ये उसको रिटेस्ट करने आया है। टेक्निकली ये उसको रिटेस्ट करने नहीं आया है, उसका रीजन आपको मैं दिखाता हूँ क्यों। यहाँ में दिख पा रहे 6% के आसपास का मूव था अपने नेकलाइन से, एंड आपको ऑलमोस्ट वो आपको मूव मिल चुका है डाउन साइड में। तो देखिए, ये जो ब्रेकडाउन था वो हमारा हो चुका है। तो इस ब्रेकडाउन का वैलिडेशन अब नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। बिकॉज ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है एंड इस मिसकंसेप्शन के अराउंड स्मार्ट प्लेयर्स आपको प्ले आउट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे नए शॉट्स ऐड होने की पॉसिबिलिटी है एंड आई एम सपोजिंग कि यहाँ पे भी काफ़ी शॉट्स ऐड हुए होंगे। थोड़ा सा जो डीप एनालिसिस करते हैं, जो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, वो भी अपने नए शॉट्स डिप्लॉय करेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये एरिया है हमारा, दिस एरिया, देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वो तो यहाँ पे ट्रिगर हो चुके हैं। अब बारी है यहाँ के स्टॉप लॉसेस की। अगर ये स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करवा के यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट आता है, बिलीव मी एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है अपसाइड के लिए एंड वहाँ पे हमारे शॉर्ट्स ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। पॉइंट क्या है कि यहाँ से हमें अब शॉर्ट्स का प्लान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं इस तरह से बोल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ब्रेक डाउन आ सकता है, बट उस ब्रेक डाउन को हमें टॉप पे कैच नहीं करना है। बिकॉज वहाँ पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। देखिए, टॉप पे सेल लास्ट नवंबर अक्टूबर में हमने किया है, अक्टूबर में मेनली हमने किया है, बिकॉज वहाँ पे एक कन्विक्शन हमें दिख रहा था। इस पॉइंट पे कन्विक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, निफ्टी अल्फा 50 एंड स्मॉल कैप ने हाईएस्ट अपना रिटर्न दिया है इस वीक का। इसका मतलब है जो स्ट्रेंथ हमें मार्केट में मिली है वो मेनली मिली है हमारे हाई बीटा स्टॉक से। हाई बीटा स्टॉक का मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है। हमेशा हाई बीटा स्टॉक्स में बायर्स सभी एक्टिवेट होते हैं
जब हमें वो समझ आ रहा हो कि वहाँ पे अब सेलिंग होने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे अगर आके अगर आपको सेल प्लान करना भी है तो आप अपनी सेलिंग को बहुत कम क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। मैं जो पर्सनली प्लान करने वाला हूँ वो ये रहेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आके आपको एक फर्दर ब्रेकडाउन मिल सकता है, पर ये ब्रेकडाउन हमें चाहिए एटलीस्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। हम इसको 1 आवर पे या किसी भी 15 मिनट्स पे नहीं हम दे सकते हैं। हमें इस तरह का एक फॉर्मेशन चाहिए एटलीस्ट ऑन डेली चार्ट पे। डेली चार्ट के बाद ही हम अपना प्लान करेंगे शॉर्ट्स का। अदरवाइज मैं यहाँ पे अब शॉर्ट का प्लान इस टाइम पे नहीं करने वाला हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान भी नहीं करने वाला हूँ। एटलीस्ट हमें अब एक पुल बैक चाहिए, वहाँ पे हम अपनी छोटी मोटी बाइंग हम प्लान कर सकते हैं। एक एग्रेसिव बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मैं आपको नहीं बोलूँगा, बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर मैं आपको 12 मंथ चार्ट दिखाता हूँ, मार्केट ने ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न दे दिया है। तो हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो मंथ रहेगा इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड उसका रीज़न एक और भी है, जो हमारे एफ होते हैं जनरली उनकी विंटर हॉलीडेज होती हैं, वो अपना क्रिसमस एंड थैंक्सगिविंग में वो बिजी रहते हैं, तो वो अपना एक्टिविटी यहाँ बहुत कम रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे वो अपना एक स्टांस को नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। उनकी अपनी जो रिपोर्टिंग्स होती हैं, उनकी जो अपनी टैक्सेशंस होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करते हैं। तो यस, यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं है। इसलिए आई एम प्लानिंग कि अगर यहाँ से हमें अगर एक साइडवेज मोमेंटम मिलता है और उसके बाद फॉलो थ्रू आते हैं तो दैट कैन बी ए गुड कंटेंडर। एटलीस्ट इस महीने में हमें नॉर्मल न्यूट्रलाइज मिल सकता है और वो उसके बाद हम फॉलो अप अपना देखेंगे। तो ये देखते हुए मैं यहाँ पे प्लान अब अभी अग्रेसिव नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा स्टांस है। बट यस, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि बाइंग मोमेंटम हमें दिख रहा है, बुलिशनेस हमें दिख रही है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो बुलिशनेस मेंटेन हो सकती है, अगर जो हमारा 24,000 का लेवल है जब तक वो मेंटेन रहेगा। तो जब तक हमने जो बात अभी डिस्कस की है कि जब तक हमारे लोअर हाइज एंड लोअर लोज नहीं ब्रेक होंगे तब तक हम अपना सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, टॉप में सेलिंग चेज नहीं करेंगे। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन जब निफ्टी से दिख रहा है। बाकी हम अभी फर्दर भी बाकी एनालिसिस कंपेयर करेंगे तो उससे हमारी एनालिसिस थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो निफ्टी हमारा डिस्कस हो गया। 24,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी अपने हर्डल के पास में, नेकलाइन के पास में है। तो यहाँ पे भी ट्रैपिंग पॉसिबिलिटी है। तो 25,000 का आप लेवल लेके चलिए। 25,000 24,000 इसके बीच में अगर ये ऑसिलेट करता है तो एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है, उससे अपना प्रीवियस जो लेवल था हर्डल उससे उसको रिक्लेम कर लिया है। तो यस, यहाँ से अब बैंक निफ्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें ये शो कर रहा है कि ये सब सेलिंग का हमें प्लान नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम फिबोनाची यहाँ पे यूज करें, फिबोनाची यहाँ पे साफ इंडिकेट कर रहा है कि उसने 0.618 का लेवल भी क्रॉस कर लिया है, विच इज शोइंग कि इतना डीप पुल बैक नहीं आना चाहिए था, बट उसने आया है। तो यस, इंडिकेटिंग कि यहाँ से अब हमें बाइंग साइड मोमेंटम प्लान करना चाहिए, एटलीस्ट न्यूट्रल टू बाइंग की तरफ होनी चाहिए। वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, नथिंग टू नो डाउट अबाउट दैट। इस बार काफी स्ट्रॉन्ग रहा ये वीक। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है 53,000 का। एंड जो एक हर्डल पॉइंट रहेगा वो 54,000 एंड 54,500 के आसपास रहेगा, जो राउंड नंबर्स है। वहाँ पे एक हर्डल रहेगा। ये जोन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वोलेटिलिटी। यहाँ पे वोलेटिलिटी होने के बाद मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा होगा एंड उसके बाद हम फर्दर हमारा प्लान कर पाएंगे। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड, फिर एक वॉलेटाइल मूव फॉर सम टाइम एंड देन ब्रेकआउट। ये क्यों होगा? इससे क्या होगा कि जो स्टॉप लॉसेस है वो उनको हंट करेंगे, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम कर देंगे। इस मंथ को कहीं ना कहीं फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हमें फर्दर मोमेंटम मिलेगा जनवरी में। ये एक हाई पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, बट दिस इज समथिंग आई एम प्लानिंग फॉर। इसके अराउंड ही अपनी पोजीशंस को, अपनी क्लाइंट पोजीशंस को मेंटेन करूंगा। एंड अगर जैसा भी मार्केट रिएक्ट करेगा वो तो हम आपको डेली एनालिसिस में आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो 53,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसको ब्रेक डाउन भी आता है तो लेट इट, अगर वो सस्टेन करता है डेली बेसिस पे तब हम कंसिडर करेंगे कि ये फेक मूव आया। अदरवाइज 53,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल राइट नाउ फॉर द बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी भी सिमिलर पोजीशन है एज सिमिलर टू हमारे बैंक निफ्टी की। इसमें भी अगर हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिट्रेस हुआ है। इट वॉज रिएक्शन एरिया, अगर वहां से होना तो हो जाता। उसने गैप भी फिल कर दिया है अपना। जो ये लेवल है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी ब्रेक डाउन, यहाँ पे सपोर्ट लेगा ऑलमोस्ट 24,250 300 के अराउंड सपोर्ट लेगा एंड फर्दर फिर 25,000 का भी लेवल वो अचीव करेगा। ठीक है, तो अब
स्टांस काफ़ी क्लियर है, जो हमारे मेजर लेवल्स हम आ रहे हैं 24,300 200 के अराउंड लेवल्स आ रहे हैं, उनका सस्टेन होना जरूरी है। यहाँ पे वोलेटिलिटी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वोलेटिलिटी कैन बी एक्सपेक्टेड, बट ब्रेकडाउन्स नहीं आने चाहिए अगर हमारा बाइंग मोमेंटम फॉलोअप चाहिए तो। बट एज फार एज अभी तक हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा है, ये हमें साफ क्लियर हो रहा है कि बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज निफ्टी भले ही लैग कर रहा हो फिबोनाची के अकॉर्डिंग, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अच्छा अपना एक स्टांस बना लिया है। तो उसको देखते हुए हमें अपना व्यू को न्यूट्रल टू बुलिश करना पड़ेगा इस टाइम पे। मिड कैप में भी हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये हर्डल जोन था, इसी के अराउंड मार्केट है अभी। अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ आपके लिए, तो यस, यहाँ पे हर्डल था, यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। बट देखने की बात ये है कि जो ये हमारी रैली आई है, जो ये ब्रेकडाउन आया था, कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो ब्रेकडाउन था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ है ये वन साइडेड मोमेंटम। इस वन साइडेड मोमेंटम ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि अब यहाँ से मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग है, और अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डाउनफॉल आ सकता है। पर अब इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है कि ये एक लगातार जो बाइंग मोमेंटम क्रिएट हुआ है, उसका एक अच्छा पुल बैक आना चाहिए। उस पुल बैक के बाद हम अपना फर्दर अपनी बाइंग को प्लान करेंगे। तो मेरा चांस ये रहेगा कि अब एक बारी के निफ्टी मिड का सिलेक्ट यहाँ पे 24,600 के अराउंड पे आ सकता है सपोर्ट लेने, एंड देन फिर अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, पर एक पुल बैक की अब एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ गया है। एंड प्लस अगर हम फिबोनाची से बात करें यहाँ पे, तो 0.382 का लेवल हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 12,600 के अराउंड, एंड 12,500 के अराउंड आ रहा है हमारा 0.5, तो विच इज शोइंग कि टील पुल बैक की पॉसिबिलिटी है। और उस पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आप प्लान कर सकते हैं, नॉट अग्रेसिव बाइंग, बट यस यू कैन प्लान आउट दैट। तो उससे आपका एक अच्छा मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड ये जोन वॉल्टर जोन रहेगा, तो अगर इस तरह टाइम स्पेंड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम पे न्यूट्रल अपना बायस कर सकते हैं। तो 12,500 का ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर हमें अपना बुलिश स्टांस मेंटेन रखना है, तो दैट इज ओनली थिंग वी हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो विच इज शोइंग कि ये सब के सब एक ही जगह सिग्नल सिग्नल कर रहे हैं। स्मॉल कैप ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है, इतना स्ट्रॉन्ग मूव किसी भी इंडेक्स में अभी तक हमने डिस्कस किया है उसमें नहीं आया है। हम देख पा रहे हैं कि एक कंटिन्यूस बाइंग आई है, कंटिन्यूस बाइंग। बट अब इस बाइंग का एक पुल बैक जरूरी है, और वो पुल बैक अगर हमें टाइम पे नहीं मिलता है, एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो ये अपमूव आया है, इसमें बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी बाइंग के बाद एक फोमो क्रिएट हो जाता है, और उस फोमो के अराउंड पे इमोशंस प्ले होते हैं, एंड फिर एक ट्रैप क्रिएट होते हैं। तो यस, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है हमें, नो डाउट अबाउट दैट, पर एक पुल बैक के बाद अगर एक फॉलोअप मिलता है, पुल बैक एंड फॉलोअप, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा कि इसके अराउंड फिर ऐसे रहेगा, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा। ऑब्वियसली जिस इसकी स्पीड स्लो हो सकती है कंसिडरिंग द बाइंग मोमेंटम, बट यस इट कैन हैपन, एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड मोमेंटम। ठीक है, तो अगर हम फिबोनाची से कंपेयर करें, तो फिबोनाची से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 18,400 का लेवल है, ऑलमोस्ट 18,500 600 के अराउंड का लेवल है, वहां तक एक पुल बैक आ सकता है, विच इज शोइंग कि एक डीप पुल बैक अगर अगर सेंटीमेंट आता है, अगर डीप पुल बैक आता है, वो मेनली हमारे स्मॉल कैप की वजह से आएगा, बिकॉज स्मॉल कैप ने काफी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है रिसेंट वीक में एज कम्पेयर टू बाकी से। तो एक पुल बैक में ही आप बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करें अभी के लिए। आई वुड से कि स्मॉल कैप काफ़ी हीटेड हो चुका है, तो अवॉइड दैट, बिकॉज अगर मैं आपको वन वाली चार्ट दिखाऊं, तो वन में हम देख पा रहे हैं काफ़ी हीटेड आ चुका है। तो इस हीटेड में पॉसिबिलिटी है कि या तो ये साइडवेज जाएगा, काफ़ी टाइम बेस्ड करेक्शन देगा, अगर प्राइस बेस्ड देगा तो ये डीपर पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया में एक बहुत कंफर्टेबल रेंज में है, काफ़ी अपना बहुत नॉर्मल ऑसिलेशंस कर रहा है, नथिंग टू फियर अबाउट। 14.14 का लेवल है, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल लेवल है। तो यहाँ पे हम अपना सांस को नॉर्मल रख सकते हैं, और यहाँ पे घबराने की बात नहीं है इंडिया बेस को देखते हुए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा निफ्टी एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। सिल्वर जैसा हम डिस्कस किया था, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है हमारे जोन से, एंड उसको अभी मेंटेन रखा है उसने। हम देख पा रहे हैं कि इस जोन को उसने 90,000 का जो जोन था उसको अपना रिक्लेम रखा है, उसमें कोई भी अभी एकदम से वहाँ पे हमें सेलिंग नहीं दिख रही है। तो यस, 90,000 का लेवल है, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब तक वो मेंटेन रहेगा, नथिंग टू वरी अबाउट। जैसे हम इसको 94,000 एक रेजिस्टेंस है, 94,000 का ब्रेक होता है, देन डेफिनेटली आपको एक नया अपमूव देने में सकता है। ये जो जोन रहेगा, ये एक वॉलेटाइल जोन रहेगा सिल्वर के लिए। गोल्ड भी काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है, और जो थोड़ा लैग कर गया है, बिकॉज जो एमपीसी आरबीआई एमपीसी की आया था, जिसमें सीआरआर जो हमारा रिड्यूस हुआ है, उसका इफेक्ट हमारे गोल्ड पे भी पड़ेगा, बिकॉज अब तो एक्यूमुलेशन जो मतलब
ओवरऑल जो बाइंग होती है उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गोल्ड परचेजिंग के अंदर भी, सीआरआर का इनडायरेक्टली। एक कंफर्टेबल जोन पे है, जो मेजर लेवल 75,000 का उसको मेंटेन रखा हुआ है, एक हेल्दी जगह पे है, तो यहाँ से वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन 77,000 एंड 75,000। तो ये 2,000 पॉइंट की जो रेंज रहेगी, क्वार्टर रेंज रहेगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मूव, बिकॉज गोल्ड ने ऑलरेडी ट्रेंडिंग मूव हमें दे दिया है काफ़ी, वन साइडेड ऑन द बाइंग साइड, एंड डाउन साइड में भी अच्छा पुल बैक दे दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब एक पुल बैक के बाद ही हमें एक अच्छा टाइम बेस्ड करेक्शन के बाद ही हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर में मैं बहुत अभी न्यूट्रल टू बाइंग साइड पे हूँ, बट अभी यहाँ पे मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिटकॉइन कंप्लीटली अपना 100,000 लेवल मार्क टच कर चुका है हिस्ट्री में पहली बार, एंड एज वी हैव सेड कि हम लोग बहुत बुलिश थे, लाइक फ्रॉम द टाइम बिंग, जब से 55,000 के आसपास ऑसिलेट कर रहा था, तब से हमने अपनी पोजीशंस को वहां से मेंटेन रखा है क्रिप्टो के अंदर। बट अब क्रिप्टो का फ्यूचर क्या रहेगा उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि साइजेबल आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, आपको एक एलोकेशन होना चाहिए, आप उसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं पर्सनली यस एलोकेट करता हूँ। कुछ क्लाइंट्स हैं, वो अपने एलोकेशंस रखते हैं, उसके अंदर वो रिस्क ले रहे हैं वैसा, बट सजेशन मैं किसी को फ्रैंकली नहीं देता हूँ, बिकॉज सबके रिस्क कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो कंसिडरिंग दैट आप अपना उसका से कर सकते हैं। बट यस, बिटकॉइन ने फाइनली 100,000 का मार्क टच किया है, और अब वो अपनी नई जर्नी पे स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे काफी अच्छा मूव आ गया है, और जो ये कैंडल बनी है, इट्स अ काइंड ऑफ पॉज कैंडल है। तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, जब तक ये इसका हाई एंड लो के अंदर रहेगा, एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपना स्टांस को न्यूट्रल रखेंगे, और एक साइडवेज मोमेंटम पॉसिबल है, बिकॉज काफी अच्छा हमें मूव मिल। बट ये स्टांस क्लियर है, स्टांस बुलिश है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो यहाँ पे हमें अपना स्टांस को बाइंग साइड पे ही रखना है, और एक डिप में आप अगर इसमें बाइंग कर रहे हैं तो आप अपनी बाइंग कर सकते हैं डिप के अंदर। इथेरियम की बात करें, इथेरियम भी बहुत अपना स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ चुका है। 4,000 का लेवल हमने जैसा डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, वो उसने टच कर लिया है। अब यहाँ से बिटकॉइन भी एक छोटा मोटा पुल बैक, या आपको एक वो मिल सकता है, टाइम बेस्ड करेक्शन, साइडवेज मोमेंटम मिल सकता है। तो यस, पर अगर ये भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के लिए वो आप अचीव करेगा अपना 5,000 लेवल्स भी उसमें ओपन अप होंगे। तो यस, बुलिश मोमेंटम है हमारा इथेरियम में भी, तो अपना स्टांस को वहाँ पे भी आप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, बाइंग साइड पे रखिए, हर डिप पे बाइंग पॉसिबिलिटी है। तो ये डेटा हमारा एफ का। तो एफ की पोजीशन नेगेटिव है ऑन द फ्यूचर्स पे, एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी उनकी नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव उनकी पुट लॉन्ग एंड कॉल लॉन्ग के डिफरेंसेस से हैं। तो यस, दे आर नेगेटिव टू न्यूट्रल ऑन द मार्केट, एफ आई एस, एटलीस्ट ऑन द इंडेक्स पे। और अगर प्रोज की बात करें, प्रोज आर फ्यूचर्स में उनका शॉर्ट पोजिशंस हैं, तो दे आर माइल्ड बेरिश ऑन द फ्यूचर्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे। एंड उनकी जो पोजीशंस हैं, उन्होंने पुट लॉन्ग भी किया है, तो यस, पुट शॉर्ट किया है, तो एंड कॉल शॉर्ट भी किया है। तो समवेयर वो लोग साइडवेज टू डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, बट नॉट सो बिग डाउन साइड, बिकॉज उनकी पुट पोजीशंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, एज कम्पेयर टू डाउन साइड के लिए। क्लाइंट की पोजीशन अपसाइड के लिए बनी हुई है, बुलिश पोजीशन है उनकी फ्यूचर्स के अंदर। एंड अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, दे आर हेविली शॉर्ट ऑन द पुट एंड कॉल। तो उनका स्टांस अभी भी न्यूट्रल टू बाइंग साइड में ही है क्लाइंट का। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। रीज़न माइनली ये भी हो सकता है, बिकॉज अभी रिसेंटली एक्सपायरी गई है, तो एक नई बिल्डअप पोजीशन रोल ओवर्स हुए होंगे, नई पोजीशन बिल्डअप होनी बाकी है अभी। डीआईएस हम देख पा रहे हैं, नेगेटिव पोजीशन ही है उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, नथिंग मच टू बी वरीड अबाउट। और पुट ऑप्शन में वो लॉन्ग है, वो मतलब डाउन साइड देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट न्यूट्रलिटी में ज़्यादा दिख रहा है मुझे, वहाँ पे एक ट्रेंडिंग वो दिख नहीं पा रहा है। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है, एफ की जो सारी जो हम सेल देख पा रहे हैं ऑन द इंडेक्स ऑप्शंस में, कॉन्ट्रैक्ट में, उसको सारा ऑब्जर्व कर लिया है हमारे क्लाइंट्स ने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जा रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं, जो पुट शॉर्ट्स हैं, वो हमारे डीआईएस के बिल्कुल पैरेलली काफ़ी सिमिलर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक हमारा जो शॉक ऑब्जर्व था, वो हमारे क्लाइंट्स एंड प्रोज ने कर लिया है, एटलीस्ट ऑन द ऑप्शंस पार्ट में। एंड फ्यूचर्स में भी बहुत डरने की बात नहीं है। अब बारी है हमारे स्टॉक ऑफ द वीक की, एंड इस वीक का स्टॉक ऑफ द वीक है दीपक फर्टिलाइजर्स। हम देख पा रहे हैं एक ऑल टाइम हाई उसने अचीव किया था सितंबर मंथ में। हम देख पा रहे हैं कि उसने अपना स्टांस काफ़ी बुलिश रखा था यहाँ पे एक फेक आया था, फेक के बाद डाउन मूव आया, यहाँ से आपने रिक्लेम किया। एंड विद इन दिस हमारे सेलिंग पीरियड में दीपक फर्टिलाइजर ने अपना जो बाइंग स्टांस है उसको नहीं उसको अपना मेंटेन रखा, एंड उसमें कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं आने दिया।
एंड अब वापस से वो ऑल टाइम अचीव कर रहे हैं। तो ये स्टॉक आपके radar पे होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड इसमें आपको अच्छे पॉसिबिलिटी मिल सकती है। आपको इसमें बाइंग प्राइस जानना है, स्टॉप लॉस जानना है, टारगेट जानने हैं, तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी। एंड हम आपको अपना जो भी रिसर्च रिपोर्ट है इसके अराउंड हम आपको देंगे, ठीक है। एंड आपको अगर स्टॉक ऑफ द वीक बेयरिश शेयर के लिए भी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो बेयरिश, एंड हम आपको स्टॉक ऑफ द वीक बेयरिश शेयर के लिए भी आपको आपके डीएम में या आपके व्हाट्सएप पे हम आपको पर्सनली मैसेज करेंगे, ठीक है। तो कमेंट डाउन बिलो जिसको भी ये स्टॉक चाहिए बेरिश के लिए, एंड प्लस आपको अगर रिपोर्ट भी चाहिए तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा आपको, चांस यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, टॉप पे हमें सेलिंग चेस नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट जो हमने पैटर्न डिस्कस किया है निफ्टी में, अगर वो फॉलोअप आता है तभी हम सेलिंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैं न्यूट्रल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस मंथ में हाई पॉसिबिलिटी है न्यूट्रल होने की। तो यहाँ पे न्यूट्रल टू बाइंग साइड पे आप रह सकते हैं इस वीक, इस मंथ के लिए। एंड फॉलो अप वीक में आप एग्रेसिव बाइंग प्लान मत करें, एटलीस्ट एक अच्छा पुल बैक आ जाए, बिकॉज स्मॉल कैप काफी हिट हो चुके हैं, स्मॉल मिड कैप, एक अच्छा पुल बैक एंड देन फॉलो थ्रू एंड देन वी कैन मेक अ गुड पोजीशन हमारे इंडेक्स के अंदर भी एंड बाकी स्टॉक्स के अंदर भी। एंड बाकी स्टॉक अभी डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको स्टॉक काफी अच्छा लगा हो। वेरी स्टॉक आपको जानना हो कमेंट डाउन बिलो, एंड आपका वो स्टॉक हम आपके पर्सनल आपकी ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप पे हम आपको मैसेज करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी आपके ट्रेडर्स फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ शेयर करिए, बहुत वैल्यूबल वीडियो हो सकती है उन लोगों के लिए, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले हफ्तों के लिए। एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जो हमारा आपको ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो हरी अप अवेयर दिस ऑफर, एंड ये वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा आपका। एंजॉय योर टाइम विद द फैमिली, हैव फन, एंड आपसे मैं मिलता हूँ मंडे को। एंजॉय योर टाइम, मिलता हूँ आपको मंडे को ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।